कीजिए। स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। रेडी? 3, 2, 1 स्टार्ट। यह आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की बातचीत में इस पर सहमति बनेगी कि कोरोना के साथ जीने का सिलसिला कैसे कायम किया जाए। जब यह स्पष्ट है कि अभी देश दुनिया को कोरोना के साए में ही जीना होगा, तब फिर उचित यही है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा बनाने में देर न की जाए। ऐसी कोई रूपरेखा तभी प्रभावी साबित होगी जब लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लॉकडाउन को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अब उसके नुकसान अधिक और फायदे कम दिख रहे हैं। यह लॉकडाउन जारी रहने का ही नतीजा है कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर आधे अधूरे ढंग से ही अमल हो पा रहा है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि बंदिशों के बीच उद्योग व्यापार जगत अपना काम सही तरह नहीं कर सकता। हालांकि उद्योगों को उत्पादन की छूट देने की तैयारी से यह संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन को और विस्तार न देने का मान बनाया जा रहा है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सतर्कता बरतने के नाम पर कारोबार जगत अनावश्यक बंदिशों से जकड़ा न रहे। पैरा इससे इनकार नहीं कि लॉकडाउन से बाहर आना एक चुनौती भरा काम होगा, लेकिन संभावित चुनौतियों का सामना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं। यह सामना इस तरह किया जाना चाहिए जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण बेलगाम ना होने पाए। लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में किसी को भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अब शारीरिक दूरी का पालन करने, साफ सफाई को लेकर सजगता दिखाने और सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत नहीं रह गई है। यह जरूरत अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। इसी के साथ यह भी जरूरी होगा कि हॉट स्पॉट कहे जाने वाले इलाकों में कुछ पाबंदियां जारी रहें और अस्पतालों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। यह ठीक नहीं कि बीते कुछ दिनों से एक ओर जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर उन मरीजों के भी जो किसी अन्य बीमारी का उपचार कराने अस्पताल गए थे। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें कि स्वास्थ्य कर्मियों और साथ ही पुलिस कर्मियों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के नायक यही हैं और इनकी हिफाजत हर हाल में करनी होगी। अगला पैरा। यह चिंताजनक है कि बिहार में रविवार को भी 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले, एक और मौत हो गई। हालांकि इस बीच अच्छी खबर आई कि 32 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य के 37 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी जो लोग
संक्रमित मिल रहे। उनमें अधिक संख्या प्रवासी हैं जो विभिन्न प्रदेशों में कष्ट सहने के बाद अपने गांव शहर लौट रहे। इस समय और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर इलाके में नए लोगों का आगमन हो रहा। यह जरूरी है कि सभी लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मिलजुल कर ही इससे लड़ सकते हैं। कुछ लोगों की नासमझी पूरे समाज के लिए खतरा बन सकती है। इसे अच्छी तरह से समझना होगा। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों और शहरों से बिहार लौट कर आए हैं, लेकिन प्रशासन को खुद के बारे में जानकारी नहीं दी है। ऐसा कर वे खुद को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, परिवार व समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे। कुछ लोग हैं जिन्होंने कोरोना की भयावहता को समझते हुए सहयोग किया है। वे परिस्थितियों को समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को इसकी परवाह नहीं है। यह तो और भी शर्मनाक है कि क्वारंटाइन किए गए कई लोग पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे, क्वारंटाइन कैंप में हंगामा कर रहे, भाग रहे। उनकी मांग सही हो सकती है, लेकिन इसे बताने के तरीके सभ्य होने चाहिए। ऐसे लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी होगी कि चंद लोगों के कारण पूरे समाज को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये औरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जब पूरी दुनिया के विज्ञानी, डॉक्टर से लेकर हर धर्म गुरु, समाजशास्त्री मानवता के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं, वैसे वक्त में कुछ लोगों की हरकतों से समाज खतरे में पड़ रहा हो तो कड़ी कार्रवाई वाजिब है। थोड़ी सी छूट मिलने पर नासमझ सड़कों पर भीड़ बढ़ा रहे। सभी को समझना चाहिए कि जरूरी काम से ही बाहर निकलें। बाजार में छूट मिल रही उसे आपातकालीन स्थिति में मिली छूट माने। भीड़ से खुद को ही खतरा है। लॉकडाउन के दौरान हमने शारीरिक दूरी का जो पाठ पढ़ा है उसे स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है।